Hello students, welcome to online classes of Kerala Public School. This is me Narendra Kumar and I welcome you. As you know, we have started chapter number 13 in class 9th and that is surface area and volume. So we will continue it today and we will start exercise 13.1. So let's start. Here we have 13.1 and I'm going to read question number first. And in this question, we have a plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide, and 65 centimeter deep is to be made. It is open at the top. Ignoring the thickness of the plastic sheet, determine the area of the sheet required for making the box and the cost of sheet for it. If the sheet measuring 1 meter square cost rupees 20. तो क्या दिया गया है हमारे पास एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसका लेंथ है 1.5 मीटर, ब्रेड्थ है 1.25 मीटर और इसके साथ में जो उसका हाइट है या डेप्थ जो भी आप बोल सकते हो वो है 65 मीटर। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमें इस क्वेश्चन में यही मिलता है कि जो ये 65 सेंटीमीटर है इसको आपको कन्वर्ट करना होगा मीटर में, क्योंकि याद रखिएगा हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम क्या करते हैं, सेम डायमेंशन का यूज़ करते हैं। अगर ये मीटर में है तो हम सारे डायमेंशंस को मीटर में रखेंगे, अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके रखना है तो आप सेंटीमीटर में भी रख सकते हैं, लेकिन डायमेंशंस सेम यूनिट में होनी चाहिए। ओके, इसके साथ में ये टॉप से क्या है, ओपन है, तो इसमें टॉप का एरिया नहीं जुड़ेगा जब आप इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, सीट का एरिया फाइंड आउट करना है। इसका मतलब आप CSC प्लस एरिया ऑफ बेस ऐड करके आप बता सकते हैं। इसी तरह से कॉस फाइंड आउट करने के लिए आप का जो एरिया आएगा उसको रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन। तो डायमेंशन हमें थे लेंथ 1.5 मीटर, ब्रेड्थ 1.25 मीटर और डेप्थ that is 65 centimeter, which can be written as 0.65 meter. Now we are going to find the area of sheet required for making the open box, that should equal to CSA plus area of base. CSA को find out करते हैं हम 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट से, और अगर आप हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में सो कितना मिल जाएगा, 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। समझ गए आप सभी। सो इसलिए हमारे पास जो LBS का वैल्यू है हम इसमें पुट करेंगे, ये है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ किसका, बेस का एरिया है। तो वैल्यू पुट की हमने, क्या मिला हमारे पास, 2 इंटू 1.25 मल्टीप्लाई 0.65 प्लस 0.65 मल्टीप्लाई 1.5 एंड प्लस 1.5 मल्टीप्लाई 1.25। सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने पे कितना मिला बेटा आंसर, 5.45 मीटर स्क्वायर। ये क्या आया है, ये है एरिया ऑफ सीट जिसका यूज किया गया है एक ओपन बॉक्स बनाने में। अभी हमें फाइंड आउट करना था टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई रेट। एरिया अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है 5.45 मीटर स्क्वायर और रेट है ₹20 पर मीटर स्क्वायर। सो दैट मीन्स द टोटल कॉस्ट ऑफ सीट दैट शुड इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 5.45 equal to ₹109. Got it? Now let us talk about question number second. Let me read question number second. In this question we are given the length, breadth and height of a room are 5 meter, 4 meter and 3 meter respectively. Find the cost of whitewashing at the wall of the room and the ceiling at the rate of ₹7.50 per meter square. बेटा इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है इस क्वेश्चन में। देखो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपको मिल गया है, तो ये क्यूबॉइड फॉर्म में है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स जो है वो CSA के ही इक्वल होता है, CSA ऑफ क्यूबॉइड। तो दैट मीन्स 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट से आप क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सेलिंग भी आपको निकालना है, जो कैसे निकालेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ करके, क्योंकि सेलिंग का एरिया और हमारा बेस का एरिया जो है वो इक्वल होता है। आपने पढ़ा भी था क्यूबॉइड में, हमारे पास दो अपोजिट फेसेस के जो एरिया हैं वो इक्वल होते हैं। गॉट इट। टोटल एरिया आपके पास आ जाएगा इन दोनों को ऐड करके, और जो आपको कॉस्ट फाइंड आउट करना है वाइट वॉशिंग का, उसके लिए आपको टोटल एरिया को 7.50 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखिए, अगर फिर भी डाउट बनता है तो मैं इसको सॉल्व करा दूंगा। अभी हम टॉक करते हैं
क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में बात करते हैं। In question number third, we are given the floor of a rectangular hall has a parameter 250 मीटर। किसी रेक्टेंगुलर जो हॉल है उसका पैरामीटर कितना दिया गया है, 250 मीटर दिया गया है। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 पर मीटर स्क्वायर इज 15,000, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। हाइट फाइंड आउट करना है हॉल का। पैरामीटर 250 मीटर है, कॉस्ट है ₹10 पर मीटर स्क्वायर और टोटल कॉस्ट जो दी गई है वो है 1500 रुपीज़। इसके साथ में जो रेट आपको दिया गया था वो है ₹10 पर मीटर स्क्वायर। गॉट इट। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। और रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, जिसको हमने पुट किया है 250 मीटर के, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। और अभी हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे एरिया? हाँ, फाइंड आउट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जैसे आपने पढ़ा था कॉस्ट जो होती है इक्वल होती है एरिया मल्टीप्लाई रेट के। तो अगर मुझे यहाँ से एरिया फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, जो टोटल कॉस्ट है उसको रेट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो इसी को यूज़ करके हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम दैट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट टू द पेंट ऑफ वॉल्स ऑफ द रूम्स and divide by cost of paint 1 meter square of the walls. Okay, so it should equal to 15,000 divided by 10 that is equal to 1500 मीटर स्क्वायर। ये आ गया है हमारे पास एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जिनको हमें क्या करना है, जिससे हमें हाइट फाइंड आउट करने को मिलेगी। क्योंकि एरिया ऑफ 4 वॉल्स जो है वो किसके इक्वल होता है, LHC के इक्वल होता है, क्यूबॉइड में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स एक तरफ से तो हम 1500 मीटर स्क्वायर पुट करेंगे और दूसरी तरफ से हमारे पास ये जो CSA का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। समझ गए? तो बेटा इसको पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू हाइट इंटू ब्रेड्थ प्लस लेंथ इज इक्वल टू 1500। और रिजल्ट फर्स्ट से जो वैल्यू आई थी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 250, उस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा 250 मल्टीप्लाई एस इज इक्वल टू 1500। सो एच इज इक्वल टू 1500 डिवाइड बाई 250 इक्वल टू 6 मीटर। दैट इज द हाइट ऑफ द हॉल। ये रिजल्ट फर्स्ट से हमने वैल्यू पुट की है, इसको ध्यान रखना, यही इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। समझ गए बेटा? तो यहाँ से हमारे पास हाइट आ गया जो हम क्वेश्चन में पूछा गया था हॉल का, और वो कितना है, 6 मीटर। Now let us start question number 4. In this question, we are given the paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 meters square. How many bricks of dimensions 22.5 centimeter multiply 10 centimeter multiply 7.5 centimeter can be painted out of this container? हमें कोई एक कंटेनर दिया गया है जो पेंट से क्या है, उसमें फुल है और उससे जितना एरिया पेंट किया जा सकता है वो है 9.375 मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स इतना उसमें सफिशेंट पेंट है कि उससे ये एरिया पेंट किया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उसी पेंट से आप ये बताइए कितनी ब्रिक्स पेंट की जा सकती हैं अगर हर एक ब्रिक्स का जो डायमेंशन है वो कितना है बच्चे, 22.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ब्रिक्स जो है वो एक क्यूबॉइड फॉर्म में है तो सबसे पहले हमें एक ब्रिक्स का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पेंट करेंगे तो आप उसके टोटल सरफेस एरिया को ही पेंट करेंगे। तो अगर हमारे पास एक ब्रिक्स का टोटल सरफेस एरिया आ जाता है तो हम उससे 9.375 मीटर स्क्वायर जो कि टोटल एरिया है जो हमारे पास जितना पेंट है उस सफिशेंट पेंट हमारे पास है जिससे ये एरिया 9.375 मीटर स्क्वायर कवर किया जा सकता है। तो इसको डिवाइड करके हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आइए फाइंड आउट करते हैं सरफेस एरिया एक ब्रिक के लिए। और सरफेस एरिया अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा TS से। और TS से क्या होता था क्यूबॉइड के लिए, ये होता था हमारे पास 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। समझ गए? सो इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम किस किस का, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का। सो ये इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 22.5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 7.5 प्लस 7.5 मल्टीप्लाई 22.5।
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चे ये इक्वल आ जाएगा 937 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी क्योंकि ये एरिया जो है वो किसमें आया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा मीटर स्क्वायर में, क्योंकि जो गिवन एरिया है हमारा वो था 9.375 मीटर स्क्वायर। तो इसलिए हमें सेम यूनिट में करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको आइए कन्वर्ट करते हैं। देखो आप सभी जानते हैं 1 मीटर में हमारे पास कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर का मतलब है हमारे पास 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर, दैट मीन्स 100 centimeter multiply 100 centimeter, and which can be written as 1 meter square is equal to 10 raised to the power 4 centimeter square. That means अगर आपको इस सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 10 रेज टू द पावर 4 से। तो बच्चे इसको जब हम डिवाइड करेंगे 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर को किससे, 10 रेज टू द पावर 4 से, तो ये इक्वल हो जाएगा 0.09375 meter square. Got it? So now let's find the number of bricks which can be painted, and that is equal to total area to be painted divided by area of one brick. और टोटल एरिया जो पेंट किया जा सकता था वो कितना था, 9.375 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ वन ब्रिक, जो अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है वो है 0.09375, एंड दैट इज इक्वल टू 100. So 100 bricks can be painted by using the same container of paint. Clear? Now let us discuss about question number 5. In this question we are given a cubical box has edge 10 centimeter and another cuboid box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter high. And we need to find in part first which box has the greater lateral surface area and by how much, and in part second which box has the smaller total surface area and by how much. ये क्वेश्चन बच्चे आप लोग सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूँ। यहाँ से देखो ये है हमारे पास क्यूबिकल बॉक्स है जिसमें उसका एज जो दिया गया है वो 10 सेंटीमीटर है। तो जब आप इसका लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे तो इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे 4 इंटू साइड स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया ही CSA के इक्वल होता है, हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। और क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे आप किससे, उसके लिए भी CSA का जो फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट यूज करके आप फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, उसके बाद कंपेयर करेंगे कि इनमें से किसका लेटरल सरफेस एरिया ग्रेटर आया है, और ये पता करने के लिए कि कितना है आप उन दोनों को सबस्ट्रैक्ट कर देंगे। गॉट इट? इसी तरह से आप टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए जब आप क्यूब के लिए फाइंड आउट करेंगे तो 6 इंटू ए स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और जब आप क्यूबॉइड के लिए TSA फाइंड आउट करने जाएंगे तो आप 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ का फॉर्मूला यूज़ करते हुए फाइंड आउट करेंगे। फिर उसी तरह से कंपेयर करके आपको आंसर करना है। समझ गए बच्चे? क्वेश्चन नंबर 5 आप सॉल्व करके देखिए, और अगर इसमें फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया गया है, ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम इज मेड एंटायरली ऑफ द ग्लास पेन्स इंक्लूडिंग बेस हेल्ड टुगेदर विद द टेप। It is 30 centimeter long, 25 centimeter wide and 25 centimeter high. What you need to find, what is the area of the glass and how much of tape is needed for the all 12 edges. So let's solve this question. So length of the glass herbarium is equal to 30 centimeter, breadth is equal to 25 centimeter and height is equal to 25 centimeter. क्यों ये एक 3D फॉर्म में बन जाएगा, क्योंकि 3 डायमेंशन है हमारे पास, तो एक क्यूबॉइड फॉर्म को फॉर्म करेगा। अभी हम फाइंड आउट करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ग्लास बाय यूजिंग द फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, जो कि TSA का फॉर्मूला है। क्यूबॉइड फाइंड आउट करने, क्यूबॉइड का TSA फाइंड आउट करने के लिए वैल्यू पुट करेंगे बेटा लेंथ ब्रेथ और हाइट का। सो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 30 मल्टीप्लाई 25 प्लस 25 मल्टीप्लाई 25 प्लस 25 मल्टीप्लाई 35। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो वी गॉट अवर आंसर 4250
50 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि क्या है, ये है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया किसका, ग्लास का। तो इसी के साथ ही हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन था हमारे पास, उसका आंसर आ गया है कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था कि आप ये बताइए कि ग्लास का कितना यूज़ किया गया है इस हर्बेरियम को बनाने के लिए। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा कि हमारे पास 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया यूज़ किया गया इस क्लास को बनाना। अभी सेकंड पार्ट को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा कुछ इस फिगर से समझ लेते हैं। देखो, आपसे बोला गया है कि अगर जो 12 एजेस हैं उन पे टेप लगाई जाए तो कितनी टेप यूज़ होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये 12 एजेस कौन सी होती हैं। अब देखो, फर्स्ट एज ये है यहाँ से, गॉट इट, और दूसरा ये है। इसी के रेस्पेक्ट में इसके अपोजिट जो फेस है दो उस पे होंगे, तो इसका मतलब हमारे पास 4 कितने हो गए, 4 तो लेंथ्स हो गए। इसी के साथ में अगर आप ब्रेड्थ की बात करोगे तो ब्रेड्थ भी हमारे पास 1 2 3 और फोर्थ हो जाएंगे, क्लियर। और फोर्थ हो जाएगी हमारे पास हाइट, 1 2 3 एंड 4। तो इन्हीं एजेस पे हमें टेप लगानी है। तो इसका मतलब हमारे पास एज जो हमारे पास टोटल टेप फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, इनका सम, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास हर एक जो लेंथ है वो भी 4 टाइम्स है, ब्रेड्थ है वो भी 4 टाइम्स है और हाइट है वो भी 4 टाइम्स है। तो इसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। लेंथ का वैल्यू है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ का वैल्यू है 25 और हाइट का वैल्यू भी था कितना, 25। तो सम करेंगे कितना आ जाएगा, 25 प्लस 25 बिकम 50, 50 प्लस 30 बिकम 80 और 80 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 320 सेंटीमीटर। गॉट इट। सो we can say 320 centimeter of the tape is needed to fix 12 edges of herbarium। समझ गए बच्चे। Now let us start question number 7. In this question we are given Shanti Sweets stall was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets. Two sizes of boxes were required. The bigger of dimensions 25 centimeter multiply 20 centimeter multiply 5 centimeter, and the smaller of dimension 15 centimeter multiply 12 centimeter multiply 5 centimeter. For all the overlaps, 5% of total surface area is required extra. If the cost of the cardboard is rupees 4 for 1000 centimeter square, find the cost of cardboard required for supplying 250 boxes of each kind. Got it? तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें दिया क्या है। हमारे पास दिया गया है कि साइंटिस्ट स्वीट्स जो है, ठीक है, वो अपनी स्वीट्स को पैक करने के लिए दो बॉक्सेस का यूज़ करता है। एक है हमारे पास बिगर डायमेंशंस का, जिसमें डायमेंशन है 25 सेंटीमीटर लेंथ हो गया, 20 मीटर उसका ब्रेथ हो गया और 5 सेंटीमीटर उसका हाइट हो गया। दूसरा जो स्मॉलर डायमेंशन का है वो है कितना, 15 सेंटीमीटर लेंथ है, 12 सेंटीमीटर ब्रेथ है और 5 सेंटीमीटर हाइट है। गॉट इट। और इसके अलावा टोटल सरफेस एरिया का 5% एक्स्ट्रा लगता है, किसके लिए, वो ओवरलैप के लिए लगता है। समझ गए बच्चे। और इस तरह के हर एक टाइप्स के 250 बॉक्सेस बनते हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है किसका, कि टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है कार्डबोर्ड का, जो कि रेट क्या है, ₹4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बिगर कार्डबोर्ड बॉक्स। उसके लिए हमारे पास लेंथ था 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ था 20 सेंटीमीटर और हाइट था हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। वैल्यू पुट करेंगे लेंथ ब्रेथ और हाइट का, तो हमें मिल जाएगा 2 इंटू 25 मल्टीप्लाई 20 प्लस 20 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 25, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया आ गया है बिगर डायमेंशंस वाले कार्डबोर्ड का। और क्योंकि 5% एक्स्ट्रा लगता है किसके लिए, वो ओवरलैप के लिए लगता है, तो हम 5% निकालेंगे
1450 का, वो इसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया विद ओवरलैपिंग कितना हो जाएगा, बिगर कार्डबोर्ड का जो टोटल एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 1450 प्लस 72.5 दैट इज इक्वल टू 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट बच्चे। अभी क्योंकि हमें हर एक टाइप्स के 250 बॉक्सेस चाहिए थे, तो 250 बॉक्सेस का टोटल जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, 250 मल्टीप्लाई 1522.5 एंड दैट इज इक्वल टू 3,80,625 centimeter square. Now the cost of cardboard for 1000 centimeter square, that is equal to rupees 4. So the cost of cardboard 1 centimeter square, that is equal to rupees 4 upon 1000. So the cost of cardboard for 3,80,625 centimeter square, that is equal to 4 upon 1000 multiply 3,80,625 and that is equal to rupees 1522.50, that means 1522.50। ये टोटल कॉस्ट आ गई है 250 बॉक्सेस की ऑफ बिगर डायमेंशंस। इसी तरह से अब जो स्मॉलर डायमेंशंस हैं उसके लिए हम यूज़ करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कॉस्ट। तो सबसे पहले उसके लिए भी क्या फाइंड आउट करते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो डायमेंशंस देख लेते हैं उसके, हमारे पास डायमेंशंस क्या हैं। लेंथ है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 12 सेंटीमीटर, हाइट है 5 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। वैल्यू पुट करेंगे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का, तो ये इक्वल हो जाएगा 2 इंटू लेंथ का वैल्यू था हमारे पास 15, सो वी गोट 15 मल्टीप्लाई 12 क्योंकि ब्रेथ 12 है, प्लस 12 मल्टीप्लाई 5 क्योंकि हाइट जो है वो 5 है, प्लस 5 मल्टीप्लाई 15। सिंप्लीफाई किया इसको, सिंप्लीफाई करके हमारा जो आंसर आया वो कितना है 630 मीटर स्क्वायर। और क्योंकि 5% ओवरलैपिंग के लिए एक्स्ट्रा चाहिए तो इसका 5% हम फाइंड आउट करेंगे। सो इट शुड इक्वल टू 5/100 मल्टीप्लाई 630 दैट इज इक्वल टू 31.5 centimeter square. So the total surface area with extra overlapping of the smaller dimensions cardboard, that is equal to 630 plus 31.5 is equal to 661.5 centimeter square. And now there are 250 such boxes. So the total surface area for 250 such boxes, it should equal to 661.5 multiply 250, that is equal to 1,65,375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बिल्कुल इसी तरह से इसका भी कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका कॉस्ट कितना आ जाएगा हमारे पास 4/1000 मल्टीप्लाई 1,65,375 दैट इज इक्वल टू रुपीज 661.50। सो द टोटल cost of cardboard required for supplying 250 boxes of each kind, that is equal to total cost of bigger boxes plus total cost of smaller boxes, which is equal to rupees 1522.50 plus rupees 661.50, and the sum of these two costs is equal to 2,184 rupees. So the total cost is rupees 2,184. Here we have last question of this exercise, question number 8. Parveen wanted to make a temporary settler for her car by making a box-like structure with trapellion that covered the all four sides of the top of the car with the front face as a flap which can be rolled up. Assuming that the stitching margins are very small and therefore negligible, then how much trapline would be required to make the settler of height 2.5 meter with the base dimensions 4 meter multiply 3 meter. ओके इस क्वेश्चन को बच्चे आप लोग सॉल्व करके देखेंगे, और इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें बस बेस का एरिया जो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ
वो ऐड नहीं होगा, तो इसका मतलब आप इसमें सी एस से प्लस एरिया ऑफ टॉप ऐड करेंगे जब फाइंड आउट करने के बाद में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। गॉट इट। तो ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई है। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए दिए हैं, उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कीजिए पहले, और साथ में जब आपको क्लियर हो जाए तो ये अपना फिर नोटबुक में भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम जो है हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.2 और उससे आप इसमें यूज़ होने वाले फॉर्मूले। ओके, सो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।